आइए बढ़ते आगे। सेबी ब्रोकर्स के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। इस पर एक एक्सक्लूसिव खबर और साथ ही एक अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, खबर ये है जो चर्चा चल रही है कि जो म्यूल अकाउंट होते हैं, यानी कि कोई अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने गार्डनर के नाम पे, अपने किसी हाउस हेल्प के नाम पर जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके और कारोबार करते हैं, उसको रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेड फ्रेमवर्क। इसमें यह देखा जाएगा कि जितनी आमदनी है क्या उससे कई गुना ज्यादा कोई सौदे तो नहीं कर रहा है। तो इसका मकसद यही है कि ये जो एक तरह से कहें कि किसी और को सामने रखकर जो सौदे करते हैं, उन सौदों की पहचान करना और रोकना है। इस पर जो है इसी महीने बैठक हुई थी ब्रोकर्स के साथ, और जल्दी अब ब्रोकर्स को अब ये बताना है कि आमदनी और सौदे या हैसियत और सौदे का जो अनुपात है वो कितना रखना है। ये फीडबैक ब्रोकर्स की तरफ से जाएगा, इंडस्ट्री की तरफ से जाएगा, और उसके बाद इस फ्रेमवर्क को फाइनल करने की बात हो रही है। तो एक तो ये एक बड़ा फैसला है जो होने के लिए जिसकी चर्चा चल रही है। दूसरा ये है ब्रोकर्स के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाई जा रही है कि जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं जहां पर ये देखा गया है कि कहीं स्टाफ कोई ब्रोकर का कहीं स्टाफ कोई फ्रंट रनिंग कर लेता है या इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेता है, या कई बार शेयर के दाम घटाने बढ़ाने, मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, उसके काम में हो जाते हैं, या कई बार फर्जी सौदे दिखाना। इस तरह के जो या मिस सेलिंग है या अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग है या मिसलीडिंग ट्रेडिंग है, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, इन सबको रोकने के लिए जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जो रेगुलेटर के नियम हैं उसको देखने, समझने और कंप्लाई करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर होता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा तब ये तय होगा, ब्रोकर को ये बताना पड़ेगा कि उनके स्टाफ में किस आदमी की क्या जिम्मेदारी है। अगर केवाईसी में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी के लिए किसको सजा देना है। ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगी। एक ये बात हुई। तीसरी बात है जो और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है। यानी अगर कोई क्लाइंट जो है ब्रोकर का वो शेयर बेचता है तो शेयर क्लाइंट ब्रोकर के थ्रू होता हुआ क्लियरिंग में जाएगा, और अगर कोई क्लाइंट खरीदता है तो वहां से क्लियरिंग से वापस ब्रोकर के पास आएगा और फिर क्लाइंट के पास जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था फंड को लेकर भी हो रही है ताकि सिक्योरिटीज जो हैं और जो फंड हैं उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना बचे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक तरफ अगर आप कोई भी अकाउंट किसी के भी नाम पर खुलवाकर उसमें मार्जिन दे दें और ट्रेड करते रहे, लेकिन उस साथ में देखा जाएगा तो कोई कोई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह से या नेटवर्क सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि भाई उसकी औकात कितना सौदा करने की है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ये चीज है। हाँ, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होगा, उसकी जो भी सारे पैरामीटर होते हैं, पैन हो गया, बाकी डिटेल्स हो गए, उन सबसे पहचान होगी। लेकिन अभी इस पे बात ये हो रही है कि आखिर ये किस अनुपात में तय किया जाए। ये जो है इंडस्ट्री को फीडबैक देना है, जो देगी इंडस्ट्री रेगुलेटर को, उसके बाद इस पर बात और आगे बढ़ेगी। लेकिन इस चीज को लेकर काम शुरू हो गया है। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़े एक्शन जो होने की तैयारी में इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं। सेबी इन नियमों को बनाने पर विचार कर रही है। और बड़े लेवल पर मिसयूज होता है अगर एक्शन सभी ले रहा है तो फिर। हाँ, देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि मार्जिन प्रॉपर आ रहे नहीं आ रहे, तो मार्जिन तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये कहना चाहिए कि फ्रंट रनिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का मामला तो उस पर्पज से हो सकता है। राइट। क्योंकि जो आदमी कर रहा है उसकी औकात है अगर उतना करने की, तब तो ठीक। उसकी नहीं है, पैसा आ गया कहीं से, वो कर रहा है, यानी किसी और के लिए कर रहा है, वो कोई और कौन है वो जानने की कोशिश हो सकती है इसमें बेसिकली। अभी जो रिसेंट एग्जांपल है कि प्रॉप ट्रेडिंग के जरिए हो रहा है कि पीक मार्जिन अवॉइड कर सकें, ऐसी भी घटना ही। तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ये चेक करेगा, स्टाफ चेक करेगा, डेजिग्नेटेड होगा कि ब्रोकर को खुद पता होगा कि उनके स्टाफ में किस आदमी का क्या काम है, वो चेक करेगा। अभी केवल सिंगल कंप्लायंस ऑफिसर है जो ऊपर से सारी चीजें देखता है कि कहीं कोई मोटा मोटा वायलेशन ना हो। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर जो ब्रजेश हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।
फ्रेमवर्क पर कामकाज चल रहा है सेबी की तरफ